बकरी गाभिन नहीं हो रही है, क्या करें। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके बार बार मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो बकरियां हैं वो गाभिन नहीं हो रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो हम क्या करें। यदि आपकी जो बकरियां हैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत इस तरह के भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनकी इस तरह की सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। क्योंकि कई बार आप उसकी एआई भी करवा लेते हैं या नेचुरल भी करवा लेते हैं, लेकिन वह भेड़ बकरियां हैं वो रिपीट होती रहती हैं। या कई बार भेड़ बकरियां क्या है कि समय पर हीट में नहीं आ पाती हैं, तो उस स्थिति में भी आपकी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट देगा। भेड़ बकरियों को हीट में लाने का भी काम करेगा, भेड़ बकरियों की बच्चेदानी है उस तरह की सफाई भी काम करेगी, साथ में बार बार रिपीट यदि भेड़ बकरियां हो रही हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम भी करेगा, और आपकी भेड़ बकरियां 100% तक प्रेग्नेंट यानी गाभिन ठहरेंगी। वीडियो शॉर्ट बनाई गई है, शॉर्ट तो क्या लॉन्ग भी बनाई गई है। चैनल पर अभी नए आए जितने जो भेड़ पाला बकरी पाला, पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन है। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि आपको पता है कि चैनल पर बहुत जानकारी सही दी जाती है। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियाँ, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो चुकी है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो एक तो उनकी डीवर्मिंग, समय समय पर डीवर्मिंग होनी जरूरी है। कई बार भेड़ बकरियों की जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा या डीवर्मिंग नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियां हीट में भी नहीं आ पाती और बार बार रिपीट भी होती हैं। तो वह तो आपको सर्वप्रथम वह करवाना है, किसी भी साल से आप कराएं, आप अपनी भेड़ बकरियों के पेट के कीड़े मारने की दवा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को संतुलित आहार दाना मिश्रण आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है। ये है नॉर्मल तरीका, जो कि भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको करना ही है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इनके साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसके लिए लेनी है हल्दी। देखो, हल्दी एंटीबॉडीज का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है। तो किसी भी तरह की यदि स्वेलिंग यदि आपके बकरियों के इंटरनल ऑर्गन में आ चुकी है तो उस स्थिति में आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी आपको कितनी लेनी है? 5 ग्राम। देखो, 5 ग्राम आपको हल्दी लेनी है। हल्दी का बहुत बड़ा रोल है जो मैंने बताया। तो हल्दी यदि आप देंगे, बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में मिलेगा। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से 5 ग्राम हल्दी ली, इन्हीं के साथ साथ आपको 10 ग्राम सौंफ, आप सौंफ ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है। वैसे सौंफ की तासीर ठंडी भी होती है, रिजल्ट भी अच्छा मिलती है, लेकिन इनके साथ यदि मिक्स करके देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। सौंफ क्या करना है आपको, 10 ग्राम यानी 10 ग्राम आपको सौंफ लेनी है। अब सौंफ को भी आपको बारीक पीस लेना है, तो सौंफ जो मैंने बताया कि उसको भी 10 ग्राम ले लेना है। इनके साथ आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन लेनी है आपको 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम आपको अजवाइन वह भी कूट लेना है, बारीक पीसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने हल्दी 5 ग्राम ली, सौंफ 10 ग्राम ले ली, अजवाइन 10 ग्राम ले ली, इनके साथ साथ आपको इनके साथ मिक्स करना है गुड़। अब देखो, गुड़ ज़रूर आपको मिक्स करना है इनके साथ। अब गुड़ क्या करना है कि इनको सभी को आपको जो मिक्स कर लेना है, बारीक पाउडर सा बना लेना है। जो इनको चीज़ों को, इनको आपको गुड़ की डली के साथ आप मिक्स कर लें। गुड़ आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम तक आप ऐड कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके जो भेड़ बकरियां उनमें नहीं करता है। गुड़ की डली के साथ आप इन्हें मिक्स कर लें, और मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को पर डे के हिसाब से, ज़्यादा यदि आपको गुड़ नहीं देना, गुड़ की मात्रा से ज़्यादा लेना, जिस प्रकार से ये सामान है उसे आप डबल मात्रा में गुड़ ले लें और गुड़ की डली के साथ मिक्स कर लें। और पर डे आप अपनी भेड़ बकरियों को लगातार 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी, यानी 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक आप इस घरेलू नुस्खा का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। ये यदि आप दे देंगे तो आपकी जब भी यदि भेड़ बकरियां वापस हीट में आएंगी साइकिल के बाद, जिस प्रकार से उसके बाद में हीट में आती हैं, तो आपकी भेड़ बकरियों में प्रेग्नेंट गाभिन ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे। इनके साथ आपको एक मैं जो टेबलेट बताऊंगा, वह टेबलेट आपको ज़रूर उपयोग करनी है। आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि सबसे अच्छा रिजल्ट लेना है, जो भेड़ बकरियां रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, या जो भेड़ बकरियां प्रॉपर समय पर हीट में नहीं आ पा रही हैं, तो इसके लिए आपको लेनी है जिस प्रकार से एक विरबे कंपनी की आती है एग्रीमिन आई, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। एग्रीमिन आई बोलस आती हैं, जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर जिस प्रकार से 7 बोलस आती हैं, जो ये 7 बोलस आती हैं, तो इनका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है। तो इन 7 बोलस में से जिस प्रकार से एक बोलस होती है, इसकी हाफ बोलस
यानी हाफ बोलस आपको पर डे, हाफ बोलस क्या करनी है कि पर डे आपको किसी के भी साथ मिक्स करके दे सकते हैं। या यदि जो मैंने बताया कि जो आपको जिस तरह से गुड़ व अजवाइन के साथ भी आप यह हाफ टेबलेट है वह मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला सकते हैं। ये भी आपको लगातार 14 दिन कंटिन्यूटी आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है। ये भी 14 दिन देंगे। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सिलेटेड मिनरल्स एंड विटामिन्स आती हैं जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं और उन्हें से आपकी भेड़ बकरियों को फ़ायदा भी मिलता है और बैटरी जेल देखने को मिलता है। ये क्या करती हैं कि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि विटामिन्स डेफिशिएंसी यदि बॉडी के अंदर हो चुकी हैं तो विटामिन्स डेफिशिएंसी को दूर करती हैं। साथ साथ में मिनरल्स की यदि कमी हो गई है तो उसको कंट्रोल करती हैं। साथ में जो भेड़ बकरियाँ रिपीट होती हैं, यानी गर्भ तो ठहर जाती है कई भेड़ बकरियाँ लेकिन रिपीट हो जाती हैं, अबॉर्शन हो जाता है, तो उस स्थिति को भी ये कंट्रोल करने का काम करती हैं। या यदि भेड़ बकरियाँ जो ऐसे ही रिपीट होती रहती हैं 20-21 दिन साइकिल आने के बाद में, तो उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है और बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। तो आप एग्रीमेन आई बोलस का उपयोग जो विरबेक की है आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। जिस प्रकार से ये 7 बोलस आती हैं ये आपको लगभग 220-30 रुपये के लगभग आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगी यदि आपकी भेड़ बकरियों उपयोग करेंगे। रही बात यदि आपकी जिस प्रकार से देते देते जो ये नुस्खा देते देते यदि जिस प्रकार से आपकी भेड़ बकरियाँ हीट में आ जाती हैं, यानी बाद में यदि आपने स्टार्ट किया है तो उस स्थिति में जब भी हीट में आ जाती हैं तो उसके 12 घंटे बाद में यदि आपकी भेड़ बकरी सुबह हीट में आई तो आपको शाम के समय आपको उसे एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं या क्रॉस करवाएं। या यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से रात के समय यदि हीट में आई हैं तो आप उन्हें सुबह यदि आप उन्हें क्रॉस कराना है नेचुरल करवाएं या एआई करवाएं। यदि आपके पास कोई भी सुविधा है उस स्थिति से आप अपनी भेड़ बकरियों को ये क्रॉस करवा सकते हैं। ये कराने के बाद में आपकी भेड़ बकरियां क्या कि रिपीट नहीं होंगी। इस तरह की दिक्कतें जो भेड़ बकरियां जो पालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी भेड़ बकरियां गाभी नहीं ठहर रही हैं, गर्म नहीं ठहर रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इस स्थिति में आपको ये ट्रीटमेंट करके आप अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा दाना मिश्रण देना है, यानी फिट सप्लीमेंट आपको अच्छा देते रहना है। आप अपनी भेड़ बकरियों को समय समय पर डिवर्मिंग कराते रहना है। हर 3 से 4 महीने में आपको एक बार डिवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। वह नहीं दे पाते हैं तो उसी की वजह से भेड़ बकरियों में दिक्कतें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, तो वह करवाना है। साथ साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को जहाँ पर भी चारागाह में लेकर के जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भेड़ बकरियाँ कोई अवशिष्ट अखाद्य वस्तुएं तो नहीं खा रही हैं, कोई मिट्टी प्लास्टिक चमड़ा नहीं खा रही हैं, तो उस स्थिति में आपको उसका ट्रीटमेंट भी अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है। कई बार उसकी वजह से भेड़ बकरियाँ बार बार रिपीट होती हैं, गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, अबॉर्शन हो जाता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।